सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 7 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रचमी त्वं धर्मा समुत्थचेता यच्छ्रेयस्यन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सधीमं त्वं प्रापन्नम्। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो अर्जुन ये सारे चीज़ें कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी जो वो स्थिति में है वो कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। उनका ड्यूटी क्या है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके अंदर वीकनेस आ गई है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए वो बोल रहे हैं इस कंडीशन में वो चाहते हैं कि कृष्ण भगवान उनको इंस्ट्रक्शन दे, उनको समझाए, उनको उनके लिए क्या बेस्ट है वो चीज़ उनको बताया जाए, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, क्योंकि वो उनके भक्त बन चुके हैं, चाहते हैं कि उनको गाइडेंस मिले। ठीक है, तो इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। By nature's own way, the complete system of material activities is source of perplexity for everyone. Perplexity मतलब confusion। जो भी काम करना होता है by nature सारे लोग ही उससे confused महसूस करते हैं। In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. क्योंकि सारे स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में ही हमें कंफ्यूजन होती है, इसीलिए हमें हर किसी को ज़रूरत है कि उनको एक स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु मिले। बहुत लोग दीक्षा लेते हैं। इट मैटर्स कौन किसको गुरु मानेगा, वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कि नहीं कि वो आपके स्पिरिचुअल मास्टर बने, वो आपके गाइड बने, वो आपके गुरु बने। तो हर किसी को एक सहायता की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अकेले ही रास्ते में नहीं चल सकते। एक एक्सपर्टाइज्ड कोई एक सोल जो इस जर्नी में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, उनका मदद लेना इज़ अ गुड चॉइस। ठीक है। For executing the purpose of life, all Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. हम नहीं चाहते हैं कि confusion हो, but अपने आप हो जाता है। तो अपने आप इन सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए, confusion से बाहर निकलने के लिए हर कोई वैदिक लिटरेचर यही सलाह देता है कि हमें एक गुरु की या कोई मास्टर की या गाइड की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि टीचर्स की हेल्प हम लेते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी एक टीचर या गाइड या किसी का ज़रूरत होता है। वो आप ईश्वर को भी डायरेक्टली गाइड मान सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी इंसान को गाइड मानने से मुझे ईश्वर को ही डायरेक्टली अपने अंदर उतारते जाना है, उनसे ही गाइडेंस लेनी है, तो यू कैन डू दैट। दैट्स कम्प्लीटली योर ओन चॉइस कि आपको क्या करना है जीवन में। लोग क्या कहेंगे या लोग क्या आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो वो इम्पॉर्टेंट है, वही मैटर करता है। They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Forest fire यानी कि confusion जो बोला जा रहा है, अपने आप ही पैदा हो जाती है मन में, अपने आप ही आपको दुविधा या चिंताएं होने लग जाती है। आपको कोई आके confusion क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई आके कुछ बोलेगा एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपने आप ही कंफ्यूज हो जाते हो। दैट इज़ लाइक अ फॉरेस्ट फायर, जो अपने आप ही जैसे आग लग जाती है ना फॉरेस्ट में, ड्राई लीव्स से अपने आप ही हो जाता है, वैसे ही। Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. दुनिया में भी स्थिति ऐसी है कि ये सारे confusions अपने आप ही मन में आती रहती है। No one wants fire and yet it takes place and we become perplexed. कोई भी नहीं चाहता है confusions को लाना, फायर को लाना, लेकिन अपने आप जैसे आग लग जाती है फॉरेस्ट में, वैसे ही मन में आ जाती है confusion.
The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in disciplic succession. तो इसीलिए वैदिक लिटरेचर यही एडवाइस करता है कि आप कंफ्यूजन मन में आना स्वाभाविक है, वो कोई गलती नहीं है, लेकिन उससे निकलने के लिए, जीवन को सुलझाने के लिए और सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए गुड कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर का हेल्प ले लो एंड उनके हेल्प से आप अपने सारे समस्याओं को दूर करो. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. जिसके पास एक मास्टर है, गाइड है, वो अपने आप ही सारी चीजें समझते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं. One should not therefore remain in material perplexities but should approach a spiritual master. इसीलिए अपने ये सारी उलझन में रहने से अच्छा है कि आप एक spiritual master यानी गाइड के पास जाओ. This is the purport of the verse. यही मतलब इसका सारांश है या इनर मीनिंग ये है. Who is the man in material perplexities? किसको confusion होता है, material उलझने किसको होती है? It is he who does not understand the problems of life. उलझन तभी होती है जब आपको समस्या नहीं समझ में आती है. आप solution तक पहुंचोगे, पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या है वो समझना होगा ना. जैसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई सम दी जाती है, उसको हम सॉल्व करते हैं. अगर पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है तो आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? तो उन्हीं लोगों को कंफ्यूजन होती है जिनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो सोल्यूशन तक कैसे पहुंचे. In the Brihad Aranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows. Confused इंसान को कैसे एक्सप्लेन किया गया है देखते हैं. यो वा इतद अक्षरम गर्गी अविदित वसमल लोकत प्रईति कृपान. He is a miserly man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits his world like the cats and dogs without understanding the science of self-realization. जिस इंसान के मन में miserly यानी कि जो जिसको मतलब जो माइजर वो होता है ना जो सारे चीज जिसके पास नहीं है, मतलब थोड़ा गरीब जैसा जो है, ठीक है, जिसको मांग के लोगों से चीज़ों को रखना पड़ता है. तो यहाँ पे माइजरली इंसान को अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हो. माइजरली इंसान स्पिरिचुअलिटी के टर्म पे ये बोला जा रहा है जिसको पता नहीं है, जो भूखा है या फिर जो जिसको हेल्प की ज़रूरत है, जिसके पास हेल्प नहीं है. तो उस इंसान को जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो अगर अपने हेल्प ना मांग के, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ना सुलझ के अगर अपने ऐसे ही मर जाए तो उसकी ज़िंदगी मतलब वृथा है. मतलब वो एक माइजर ही बन जाता है, वो एक भिखारी ही बन जाता है. उसको लोगों से मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वो किसी की हेल्प ना लेके अपना लाइफ क्विट कर रहा है, कैट एंड डॉग यानी कि जानवर जैसे, और अपने लाइफ के जो भी समस्याएं है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन है, उसको सॉल्व ही नहीं कर रहा है. तो ही इज़ जस्ट लाइक अ माइजर जिसके पास कोई वेल्थ है ही नहीं. ठीक है. The human form of life is a most valuable asset for the living entity. Human life जो होता है वो बहुत ही valuable होता है. One who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. तो जो अपने जीवन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करे, अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा दे, वो इंटेलिजेंट भी है एंड वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, वेल्दी भी है, वो एक्चुअली रिच है. लेकिन जिसके पास पूरा ये अपॉर्चुनिटी रहा लेकिन उसने उसको यूज़ ही नहीं किया तो वो तो एक माइजर जैसा बन गया ना. उसको सब कुछ होकर भी वो मतलब कृपण बन गया. ही हैज़ ऑल द अपॉर्चुनिटीज बट ही इज़ नॉट यूजिंग, है ना. मतलब माइजर एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि पुअर पर्सन ही सिर्फ होता है. अगर आपके पास है भी चीज़ें बट आप उसको यूज़ नहीं करते हो, आप कृपण बन जाते हो. मतलब यू बिहेव लाइक अ पुअर पर्सन बट यू आर नॉट पुअर. यू हैव द अपॉर्चुनिटीज बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम. यू हैव द मनी बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम. यू बिहेव लाइक अ पुअर, यू आर नॉट एक्चुअली पुअर. ठीक है. आप एक्चुअली गरीब नहीं है लेकिन आप गरीब जैसे बिहेव कर रहे हैं. आपके पास सारा सब कुछ है लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे. तो यहाँ पे पैसे का यूज़ नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ के यूज़ को बोला जा रहा है.
On the other hand, there is a Brahmana, or he who is intelligent enough to utilize the body to solve all the problems of life. जो intelligent है ब्राह्मणा, मतलब ऐसे जन्म से ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं. आप के पास इंटेलिजेंस है. ब्राह्मण वो होता है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है. ब्राह्मण जो होते थे वो पुरोहित होते थे या फिर ज्ञानी होते थे, जो कि मतलब राजा महाराजाओं को भी सलाह देते थे. तो उनके पास इंटेलिजेंस है. जिसके पास इंटेलिजेंस है ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो हो जाते हैं हमारे ज्ञानी. ठीक है, वही ब्राह्मण है जिनको पता है कि जीवन के सारे समस्याओं को मुझे सॉल्व करना है. ऐसा नहीं जीवन पूरा इजीली चलेगा, बहुत ही स्मूथली चलेगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए. वही है ब्राह्मण, जिसको इस बात की मतलब पता है, जिसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉब्लम्स आनी है एंड उनको सॉल्व करनी है. या इतद अक्षरम गर्गी विदित वसमल लोकत प्रईति स ब्रह्मण. The Kripanas or miserly persons waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. जो कृपन होते हैं यानी माइजर, जो मैं बोल रही थी, कृपन इंसान हो जाते हैं जो पुअर नहीं है लेकिन वो पुअर जैसा बिहेव करते हैं, सब कुछ है बट यूज़ नहीं करते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपना जीवन के सारे समय को ना बर्बाद कर देते हैं. ओवरली अफेक्शनेट, वो क्या करते हैं, अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, सोसाइटी के लिए होते हैं, कंट्री के लिए होते हैं, इन द मटीरियल कंसेप्शन, मटीरियल चीज़ों को प्रोवाइड करने में लाइफ के. one is often attached to family life, namely to wife, children and other members on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect the family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. कृपन जो होते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या सोचते हैं कि उनकी फैमिली को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो उनकी फैमिली उनको प्रोटेक्ट करेगी. वो ईश्वर की भावना के साथ में खुद को जोड़ते नहीं हैं, वो लॉजिकली ही चलते हैं एंड ये सोचते हैं कि मैं कुछ करूँगा तभी तो होगा. ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर उनकी आस्था जो होती है वो उतनी हद तक नहीं होती है. Such family attached can be found even in the lower animals who take care of children also. तो dogs and cats वो भी अपने बच्चों को, animals भी अपने बच्चों को बचाते हैं, wild animals भी अपने बच्चों को बचाते हैं, उनके अंदर भी ये भावना रहती है. तो ईश्वर का जो मतलब बिलीफ है वो ह्यूमंस के अंदर जिस तरीके से है एनिमल्स के अंदर नहीं होती है, लेकिन जब ह्यूमंस भी एनिमल्स जैसे बिहेव करते हैं तो उनको उनसे कंपेयर किया जाता है. Being intelligent, Arjun could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were causes of his perplexities. अर्जुन को समझ तो आ रहा था कि वो गलती कर रहा था, वो खुद जाके कभी भी अलग से नहीं बचा सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स को. उनके फैमिली मेम्बर्स को खुद को बचाना होगा. ईश्वर के हाथों उनको जो कर्म मतलब उन्होंने जो कर्म किया है ईश्वर के हाथों उनको उसका फल मिलेगा. उस हिसाब से ही वो बचेंगे कि मरेंगे वो डिपेंड करेगा. तो अर्जुन हम जाके किसी को बचाना, उनके उम्र को तय करना नहीं कर सकते. वो अपने कर्म से ही वो डिसाइड करते हैं कि उनके साथ में एक्चुअली क्या होने वाला है. तो अर्जुन खुद समझ पा रहा था कि वो जो चाहता था जाके उनको प्रोटेक्ट करना वो सही नहीं थी, वो भावना सही नहीं थी. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness he could not discharge the duties. उसको समझ तो आ रहा था कि उसका ड्यूटी था फाइट करना, लेकिन उसके मन थोड़ा उसका वीक हो गया था, थोड़ा कृपण जैसा हो गया था कि उसको करने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था. उसको लग रहा था कि करूँ भी या नहीं, तब जबकि उसको पता था कि ये उसका ड्यूटी है. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to take a definite solution. He offers him to Krishna as a disciple. वो खुद को भक्त बोल रहा है और बोल रहा है कि आप ही मुझे राह दिखाइए, क्योंकि अर्जुन को वो समझ पा रहा था कि वो कंफ्यूज्ड था. ही वॉन्ट्स टू स्टॉप फ्रेंडली टॉक्स. वो अभी दोस्त जैसा बात नहीं करना चाह रहा था, वो एज अ डिसाइपल बात करके एज अ गाइड कृष्ण भगवान को चाहता था. टॉक्स बिटवीन द मास्टर एंड द डिसाइपल आर सीरियस एंड नाउ अर्जुन वॉन्ट्स टू टॉक वेरी सीरियसली बिफोर द रिकॉग्नाइज स्पिरिचुअल मास्टर. अभी वो एकदम प्रोफेशनल में आ गया, प्रोफेशनल पर्सनल. एक इंसान है जो आपका दोस्त भी है एंड आपका बॉस भी है. आप उसको जब काम के मामले में आ जाते हो, यू फॉरगेट दैट ही इज योर फ्रेंड एनीमोर एंड आप सीरियसली बात करते हो, काम को लेके बात करते हो, यू फिनिश द टॉक. तब बाद में जाके जब रिलैक्स मूड में रहते हो आप उनको दोस्त जैसा मानते हो. अदरवाइज आप उनको एज अ दोस्त नहीं देख के आप उनको एज अ
प्रॉपर गाइड के तरीके से देख रहे हो, अपने बॉस के तरीके से देख रहे हो, अपने सीनियर के तरीके से देख रहे हो, एंड मास्टर के तरीके से देख रहे हो. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjun is the first disciple of understanding the Gita. How Arjun understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself. भगवान के पहले जो भक्त थे, जो गीता को सुनने थे, पहले तो हमने पढ़ा था कि बहुत पहले भगवान ने गीता को बोला था सूर्य देव को, उसके बाद मनु के थ्रू वो आया था, फिर वो लुप्त हो गया था, तो वापस से अर्जुन फर्स्ट बने. जब उन्होंने दोबारा ये गीता बोला तो अर्जुन फर्स्ट डिसाइपल बने. एंड कैसे वो बने और किस तरीके से उन्होंने समझा, वो सब कुछ हम यहीं से पढ़ेंगे. एंड येट फुलिश मुंडन स्कॉलर्स एक्सप्लेन दैट वन नीड्स नॉट टू सबमिट टू कृष्णा एज अ पर्सन बट टू द अनबॉर्न within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, and one who has no sense of the understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो फुलिश लोग हैं, जो मूर्ख व्यक्ति है, स्कॉलर्स बोलते खुद को, वो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान को, एक इंसान को कृष्ण भगवान के प्रति खुद को समर्पित नहीं करना चाहिए, बट टू द अनबॉर्न विद इन द कृष्णा, बट कृष्ण भगवान के अंदर जो शक्ति है उसको, उसके प्रति समर्पित करो. तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. कृष्ण भगवान के अंदर क्या है, बाहर क्या है. कृष्ण भगवान यानी कि मतलब जो सुप्रीम ऑलमाइटी है, तो उनके प्रति ही आप खुद को सबमिट करो ना. उनका अंदर बाहर ये सब कुछ होता नहीं है कि जो इंसानी रूप में जो भगवान आए थे वो अलग है एंड जो ऊपर बैठे हैं वो अलग है. तो दैट इज रॉन्ग. दोनों ही सेम है. यही बोला जा रहा है कि जो इस चीज को नहीं समझते हैं वो फूल होते हैं, वो मूर्ख होते हैं. दोनों ही सेम ही है. ईश्वर अवतारित रूप में आए कि ईश्वर एकदम कांस्टेंट रूप में, मतलब जो अनविजिबल रूप में रहे. सारे फॉर्म्स में ईश्वर ईश्वर ही है. आप किसी भी फॉर्म में उनको विजुअलाइज करके प्रे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यही तक था 7th श्लोक. काफ़ी लंबा था, 17 मिनट के आसपास हो जा रहा है कि हम इसको पढ़ रहे हैं. अगले श्लोक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, चैप्टर 2 के श्लोक 8 को. आज यही तक. तब तक के लिए हरे कृष्णा.